जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी ऑफ़र है बिज़नेस मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल के लिए किसी भी बिज़नेसमैन को जो हम ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर वो अज़रबैजान में कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है और यहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप बनाता है, तो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा वो ले सकता है। अब इस हवाले से क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अज़रबैजान में बिज़नेस टीआरसी रिसेंटली बहुत ज़्यादा उसका रिजेक्शन रेट हो गया है, 98% तक चला गया और बहुत से लोग जो हैं जो जेन्युइन बिजनेसमैन हैं यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, होलसेल का सेटअप बनाना चाहते हैं, कोई परचून की दुकान बनाना चाहता है, कोई यहाँ पे होटल बनाना चाहता है, हॉस्टल बनाना चाहता है, रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, कार वॉश बनाना चाहता है। तो ऐसे बहुत से हमारे भाई जो यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं वो डिस्टर्ब हुए। तो हमने हमेशा ये कहा कि जो रियल बिजनेसमैन है, अगर वो सही प्रॉपर तरीके से बिजनेस करता है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियल लोगों के लिए हमेशा से अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और आप उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके हवाले से आज की वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको सारी डिटेल बताई जाए और इसमें हमारे साथ हैं आमिना और इन्होंने अपने मुख्तलिफ सवालात जो आपने पूछे, जो आपने ग्रुप्स में पूछे, उसके साथ-साथ कमेंट्स में पूछे, वो सारे सवालात इकट्ठे किए हैं और एक-एक करके ये पूछती जाएँगी और मैं आपको जवाब देता जाऊँगा ताकि आप जो है बेहतर अंदाज़ से इसको समझ सकें। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये आपके बहुत से प्रॉब्लम्स का जवाब देगी और उसके साथ-साथ सॉल्यूशन भी उसका बताएगी। लिहाज़ा एक सिटिंग में नहीं देख सकते तो 2 में देख लीजिएगा। कोशिश ये हम वो कोशिश तो करते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद करें लेकिन जब रियल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो फिर 5 मिनट या 10 मिनट की बात नहीं होती, फिर बात ये होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जी आमना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू आपने सर। टाइम निकाला और आज की ये जो सारी डिस्कशंस हैं, इस यस। हवाले से थैंक यू वेरी मच और थैंक यू सर। आप अपने सवाल पूछें। जी सर, आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो बिजनेस सेटअप पैकेज इंक्लूडिंग कंपनी फॉर्मेशन जी, जी। एंड 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा, इस पैकेज के और इंक्लूडिंग कंपनी फॉर्मेशन और 1 साल के मल्टीपल वीज़े के मुतल्लिक ये तमाम सवालात हैं जो आज मैं आपसे करूँगी। जी, मोस्ट वेलकम। और सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरा पहला सवाल है आपके लिए, व्हाट इज़ द डिटेल ऑफ दिस पैकेज? व्हाई जी। दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर बिजनेसमैन अंडर करंट सिचुएशन? इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में व्हाई दिस बेटर ऑप्शन, ये क्यों बेहतर एक ऑप्शन है एक बिजनेसमैन के लिए? काइंडली जी। सर इसको आप ये एक बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छा सवाल है जिसके 2 से 3 हिस्से हैं। यस, एग्ज़ैक्टली। तो इसमें सबसे पहले तो पैकेज क्या है, ये आपको यस। बता देते हैं। पैकेज में शामिल है आपकी अज़रबैजान में एक फुल कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना, जिसमें 100% ओनरशिप आपकी है और ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसी कंपनी से 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने के लिए, जो कि स्टिकर वीज़ा होता है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अज़रबैजान का इन्विटेशन लेटर आएगा और वो एक कॉपी जाएगी एम्बेसी में और एक कॉपी आपके पास आएगी, जिस पे आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप 6 महीने अज़रबैजान में रह सकते गुड, हैं। गुड, वेरी और नाइस। उसके साथ-साथ आप अज़रबैजान में रहते हुए अगर आपका वीज़ा ख़त्म हुआ है, तो आप बिज़नेस टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते अब इस पैकेज की थोड़ी-सी डिटेल आपको बता देता हूँ। हैं। यस। इसमें सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आ जाता है जो वोइड जिसे हम कहते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन वो आपकी और इसके बाद कंपनी का बैंक अकाउंट इसमें शामिल है। ओके। इसके बाद कंपनी मैनेजर जो है वो 1 मंथ की उस कंपनी मैनेजर की सैलरी और उसका ओके। कॉन्ट्रैक्ट इसमें शामिल है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना और 1 ओके। महीने की सैलरी भी शामिल है। सैलरी। इसके बाद कंपनी के अकाउंट्स की मेंटेनेंस होती है, तो ओके। वो पहले 6 महीनों के लिए उसकी फ़ी और अकाउंटेंट के चार्जेज़ वो भी इसमें शामिल हैं। ओके। इसके बाद ऑनलाइन आप पाकिस्तान में या दुनिया में जिस भी मुल्क में हैं, हाँ, हाँ। बैठकर आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन ही
एंटर होकर गवर्नमेंट के सिस्टम में जो टैक्सेस डिपार्टमेंट है उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसको आसान इम्जा कहते हैं, ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद आज़रबाईजान में किसी भी कंपनी के लिए एक लीगल एड्रेस चाहिए होता है। तो वो जो फॉर लाइफ लीगल एड्रेस भी हमने दे दिया, ये हमेशा के लिए, 1 साल के नहीं, जब आप चाहें बदल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने आपको ये फॉर लाइफ दे दिया। इसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस हो गया, आपकी कंपनी बन गई, आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका मैनेजर हायर हो गया, आपके अकाउंट्स की मेंटेनेंस हो गई। ये सारा काम होने के बाद आसान इम्जा भी आपका ऑपरेशनल है। अब आपकी कंपनी से अप्लाई होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में इनविटेशन 1 साल के वीजे के लिए, क्योंकि आप कंपनी ऑनर हैं। तो इस बेस पर आपको फिर पाकिस्तान में जो आज़रबाईजान की एम्बेसी है, या अगर जो हमारे साथी इंडिया से आ रहे हैं या दुबई से या सऊदी अरब से या कहीं से भी, तो उस मुल्क में जो आज़रबाईजान की एम्बेसी है वो उन्हें 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा इशू करेगी। वेरी नाइस। जिसमें लगातार वो 3 महीने रह सकते हैं, और उसके बाद वो एग्जिट करके दोबारा फिर 3 महीने रह सकते हैं। अगर वो चाहे तो पहले 3 महीने जैसे ही खत्म होने वाले तब भी बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना चाहे तो एक दफा एग्जिट करके दोबारा जब 3 महीने वो रहेंगे, तो लास्ट में जो आखिरी 6 महीने जैसे ही होते हैं, तो 1 महीना पहले वो बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तब तक जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपका बिजनेस सेटअप ऑपरेशनल होना चाहिए, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, आपका ऑफिस हो, आपका स्टाफ हो, आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो आपके, तो हम आपको बिजनेसमैन कंसीडर करेंगे। तो वो आपको फिर बिजनेस रेजिडेंस 100% मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरी नाइस आंसर सर। माय सर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस ऑफ बिजनेस टीआरसी रिजेक्शन। सर यहाँ पर बिजनेस टीआरसी रिजेक्शन की, कैंसिलेशन की क्या वजूहात है जो यहाँ पर लोगों को दरपेश होती है? जी, ये बहुत अहम और अच्छा सवाल है। जैसा कि आपने पूछा कि पिछले सवाल का एक हिस्सा था कि आपने करंट सिचुएशन में ये पैकेज क्यों अनाउंस किया और इसकी वजूहात क्या है। तो हम इन दोनों का जवाब इकट्ठा अगर कर लें कि जैसा कि बहुत से लोग पाकिस्तान से आए, अब फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं 10,000 लोग यहाँ पर आए, तो उनमें से 5,000 लोगों ने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई ताकि वो यहाँ पे उनको बिजनेस रेजिडेंस मिले, और वो उसकी बेस पर फिर आगे कनाडा, यूरोप या अमेरिका का वीज़ा लेके यहाँ से जा सके। अब उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, और उसके बाद कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल नहीं किया। ऑपरेशनल से मुराद ये नहीं होता कि बैंक अकाउंट खुलवा लेना, ऑपरेशनल से मुराद है कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन मस्ट है, एग्जैक्टली। तो अब आप तो माशाल्लाह इस फील्ड से हैं, आप बिजनेस को समझते हैं। जब आप किसी भी कंपनी से बिजनेस का लेन देन करते हैं तो आपके कंपनी अकाउंट से पेमेंट जा रही है, आ रही है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल बिजनेस अकाउंट। और फिर उन्होंने लोकल एक मैनेजर हायर करके उसका लीगल एग्रीमेंट ना किया, तो 5,000 कंपनीज बनी, उनमें से आप ये कह लें कि 10 कंपनीज ने भी, मैंने कहा 10 कंपनीज ने भी गवर्नमेंट को टैक्स 1 रुपए का नहीं दिया, 1 मनात का नहीं दिया। तो जिससे जब उनके पास ये सारा डाटा आया तो उन्होंने ये समझा कि ये सारी कंपनीज जो बन रही है ये सारी फेक कंपनीज बन रही है, क्योंकि ये लोग सिर्फ कंपनी लाइसेंस ले रहे हैं, टैक्सेस का जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अकाउंट खुलवा रहे हैं, लेकिन अकाउंट में ना ही कोई $5-10 हज़ार डॉलर डाल रहा है, ना ही कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। तो उसके बाद फिर ये है कि इन सारे मामलात को लेके चलने के लिए जब आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म है, तो जब वो इससे देखते हैं, सपोज करें आप इमिग्रेशन ऑफिसर है, आप देखते हैं कि आपकी कंपनी तो रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी बिजनेस एक्टिविटी जीरो है, किसी भी बंदे के साथ कोई लेन देन या काम नहीं कर रही, या अगर कर रही है तो वो लीगल वे से नहीं कर रही। लीगल वे क्या है कि पेमेंट कंपनी अकाउंट में आ रही है, उसके बाद आप अकाउंट्स मेंटेनेंस कर रहे हैं, और उस पेमेंट के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। आपने अगर मुलाजिम रखे हुए हैं तो उनके आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और मुलाजमीन की सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब एक बंदा कहता है मैं 5 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ,
लेकिन उसका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है अकाउंट नहीं और है, उसने जो yes, मुलाजिम रखे हुए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, contracts और नहीं, या फिर वो कर भी रहा है तो उसके ऊपर वो हमेशा जो होता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, वहां पर हाँ, बोझ बोझ से मुराद होता है एम्प्टी। वो ओके, अपना ये कहते हैं कि मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर हाँ रहा। हाँ हाँ, एक जो अकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए हर 3 महीने के बाद जो हिसाब किताब जो भेजना होता है, जी, उसमें वो कह रहा होता है कि मेरी कंपनी एक्टिव नहीं है, हाँ, क्योंकि वो टैक्स से डर रहा होता है। हाँ, तो जब आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं कि मेरी कंपनी तो है बट ये ऑपरेशनल नहीं है, ओके, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसको फेक ही फेक कंसिडर। कंसीडर तो करेंगे, अब 5,000 कंपनीज जब हाँ, इस तरह की पाकिस्तानियों की हों हाँ, या बाकी फॉरेनर्स की हों, जी, तो गवर्नमेंट आपको बिजनेस सेटअप पर बिजनेस वीजा देती है, यस, और गवर्नमेंट ये प्रमोट करती है आप हमारे मुल्क में आए, बिजनेस करें। यस, लेकिन बिजनेस करके हमने ये सारी सहूलत आपको दी है, हमारे जी, लोगों से आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा यस, कमा रहे हैं, यस, तो उसमें आप हमें 4% सिर्फ हाँ, टैक्स है, सिंप्लीफाइड हाँ, 4%। यस, तो क्या आप ये सारा आज़रबाईजान में आके बिज़नेस करें हाँ, और करने के बाद 100 में से आप 4 रुपए भी इनको टैक्स नहीं यस, देते? यस, तो हाँ, वो ये कहते हैं कि जब आप, एक तो ये ज़ीरो टैक्स दे रहे हैं, ज़ीरो टैक्स दे रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आप टैक्स नहीं देते तो फेक हो गया। यस, मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाइयों को, आप आके बिज़नेस करें, और बिज़नेस करके आप 100 रुपया कमाते हैं, 100 मनात कमाते हैं, तो गवर्नमेंट सिर्फ 4 मनात टैक्स ले रही है ना, तो आप वो 4 मनात टैक्स दें। हाँ, लिहाजा रियल बिजनेसमैन जो है यस, वो ये कहता है कि मैं सपोज करें अगर कोई फैसिलिटी ले रहा हूँ हाँ, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को मैं टैक्स भी दूंगा टैक्स भी देंगे, और मुलाजमीन की सोशल सिक्योरिटी भी देगा। हाँ, तो गवर्नमेंट उस बिजनेसमैन की इज्जत भी करती है, उसको सपोर्ट भी करती सपोर्ट है, और भी आगे करते हैं, जाके उसको अगर लोन चाहिए हाँ, तो लोन भी देती है। लोन भी है, यस, सो दिस ठीक है, इज, अब इस ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर इनकम्प्लीट रह गया, हाँ, जब इन लोगों ने ये फेक रजिस्ट्रेशन करवाई, तो गवर्नमेंट ने इनको बिजनेस टीआरसी देना बंद कर दिया, ओके, सारी रिजेक्ट हो गई। हाँ, अब जब 99% रिजेक्ट हुई, क्योंकि फेक से बिजनेस में था, यस, फेक कंपनी, फेक मामला, फिर ये लोग के आज़रबाईजान ने टीआरसी देना बंद कर दी, यानी टेम्परेरी रेजिडेंस यस, कार्ड देना। अब आप ये समझें कि ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, क्योंकि वो फेक पे लेना चाह फेक रहे तो चीजें चले, कर रहे हैं तो चल एग्जैक्टली गवर्नमेंट आपको कैसे वो नहीं, तो सारी इसलिए फिर ये फॉलो हुआ, तो इसका सोल्यूशन है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आप अपना बिजनेस सेटअप ऑपरेशनल सेटअप करो। ऑपरेशन, अब यस, प्रॉब्लम हमारे एक तरफ साथियों का ये है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का वीजा होता है, 1 महीने में 15 दिन तो कंपनी बनाने में लग जाते हैं। यस, यस, अब इसमें वो कब मिले किसी से, अपना बिजनेस सेटअप ऑपरेशनल कैसे करें? ओके, यानी कि आपको बिजनेस सेटअप बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए टाइम ना, रिक्वायर, और फिर उसके बनाने के बाद उसको ऑपरेशनल करने के लिए टाइम चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी में जो काम करते हो उसमें वो सारी चीजें नहीं कर नहीं पाते। कर पाते, लिहाजा उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि या तो आप 3 महीने का बिजनेस विजिट वीजा, स्टिकर वीजा 3 महीने का वो ओके, लेकर आए, ओके, और वो तकरीबन आप समझ लें कि जो भी इनविटेशन भेजता है और ये वो सारा आपका कोई $700-800 का खर्चा हो जाता है। अब ऐसी ओके, सूरत में वो हर बंदे को मिलता भी नहीं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोज मैं अपनी कंपनी का किसी ओके, बंदे को भेज रहा हूँ बिजनेस इनविटेशन, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, लोग इसको अवॉइड करते हैं जेन्युइन। तो उसमें सबसे बेहतरीन हम फिर से ये सोल्यूशन लेकर आए कि आपकी कंपनी है, हम आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप 100% अपने बिजनेस की ऑनर है। अब हमारे जो लॉयर हैं वो आप ही की कंपनी के जो इनविटेशन अप्लाई करेगा आपकी स्पॉन्सरशिप पे। ओके, तो आप क्योंकि कंपनी ऑनर है, तो इस वजह से आपको वो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा। वेरी लिहाजा हमें भी उसका कोई नेगेटिव नहीं है, और हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओके, और आपके लिए भी वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपनी ही कंपनी के ऊपर उसका वीजा लेके आ रहे हैं 1 साल का, और फिर आपको 3 महीने पहले मिल गए, और एक दफा एग्जिट करने के बाद 3 महीने बाद में, तो 3 मंथ्स और इंक्रीज हो जाते हैं, तो 6 महीनों के 6 अंदर आप मार्केट को समझ भी सकते हैं, एग्जैक्टली, मार्केट में आप काम भी कर सकते हैं, Yes. अपने सिस्टम को बना भी सकते हैं, ऑपरेशनल भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है 6 रियल मंथ्स आर बिजनेस। इनफ, जी 6 जी। माह काफी होते हैं आप अब जैसे ही वो फर्ज करें, अब जैसे ही वो खत्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना बिजनेस के। अब वो Yes. सारे लवाजमत पूरे हो चुके हैं, आपका हाँ। सिस्टम बन भी चुका है, ऑपरेशनल भी हो चुका है, यस, तो इस वजह से अब आपको आसानी से बिजनेस टीआरसी मिल जाएगी। यस, जी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आफ्टर गेटिंग 1 year बिजनेस मल्टीपल वीजा, जी जी।
कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर बिजनेस टीआरसी एंड व्हाट आर चांसेस ऑफ सक्सेस? इसमें कामयाबी के कितने चांस होते हैं अगर आफ्टर पीपल योर बिजनेस मल्टीपल वीजा जब आप अप्लाई करते हैं बिजनेस टीआरसी के लिए? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि बिज़नेस मल्टीपल वीज़ा जो है हम 1 साल का जो कह रहे हैं, इसमें आपके पास 3 महीने हैं। उसके बाद आप अगली दफ़ा फिर 3 महीने, तो 6 महीने तो हो गए। एग्जैक्टली। अब इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस टीआरसी जिसको कहते हैं टेम्परेरी रेज़िडेंस कार्ड, वो 1 साल के लिए होता है। यस। बाज़ लोगों को ये भी नहीं पता कि वो 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, साल का भी होता है। आप यस। अप्लाई साल का करते हैं, लेकिन ये इमिग्रेशन की मर्ज़ी है कि वो आपको 3 माह का कितना दे, टाइम पीरियड? जी 6 माह का दे या 1 साल का दे। यस यस। जो पहली दफ़ा मिलता है वो कंपनी पे सिर्फ़ 3 माह का मिलता है। ओके। तो लिहाज़ा इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये आपको जो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा है, तो उसमें भी आपको लगातार 3 माह रह सकते हैं। यस। और अगर आपको टीआरसी मिलता तो उसमें भी आपने 3 माह रहना 3 था। मंथ्स ही रहना। यस और एग्जैक्टली। लेकिन टीआरसी में ये है कि रिन्यू हो सकता है। बिज़नेस मल्टीपल एंट्री में भी आप वो एग्ज़िट करके एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़िट ना करना चाहें, आप ये समझें कि मेरा सेटअप मुकम्मल हो चुका है और अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा हूँ और मेरे पास बिज़नेस भी आ रहा है और अब मुझे एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसी जैसे ही 3 महीने खत्म होने वाले हैं, तो 15-20 दिन पहले आप इसी पे बिज़नेस टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और ये जो बिज़नेस टीआरसी मिलने के आपके 100% चांसेस इसलिए हैं जी। कि आप गवर्नमेंट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। पूरी कर रहे हैं। आपके पास सेटअप भी है, वो ऑपरेशनल भी है और आप उसके ऊपर गवर्नमेंट को पिछले 2-3 महीने से टैक्स भी दे चुके हैं। यस। लिहाज़ा आपके चांसेस ऑफ सक्सेस 100% बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर इट्स अ वेरी वेरी बेस्ट स्कोप, ये बहुत एक अच्छा स्कोप है जी, जी। हमारे व्यूअर्स के लिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिजनेसमैन? देखिए बिज़नेसमैन जो है वो काम करना चाहता है। जी। जो भी बिज़नेसमैन होता है वो फ्रॉड या स्कैम नहीं करना चाहता। यस एग्जैक्टली। फ्रॉड वही बंदा करता है जिस बंदे के पास कोई पोटेंशियल नहीं होता, जो जी। खुद मेहनत नहीं कर सकता, जी। जो जिसके पास कोई स्किल या एबिलिटी नहीं होती। ओके। जिस बंदे को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ होता है, जो अपने मुल्क में भी बिजनेस कर रहा है या दूसरे ममालिक में कहीं पर भी रह के कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, तो इसका मतलब वो मेहनती बंदा है, यस। वो ईमानदार है, वो फ्रॉड या स्कैम या धोखेबाजी नहीं करता, बल्कि वो चाहे वो 8 घंटे काम करे, चाहे 12 करे, चाहे 18 घंटे काम करे, वो छोटा या बड़ा वो बिजनेस चला रहा है। यस एग्जैक्टली। उसका सिर्फ ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी ख़राब है, तो ऐसे हालात में बिजनेसमैन डिस्टर्ब होता है कि उसका बिजनेस जो है वो सही चल नहीं रहा, तो वो अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहता है या किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहता है जहाँ पर ग्रोथ का जो है ना, एक तो इंटरनल स्टेबिलिटी हो और दूसरा ग्रोथ के चांसेस हो। जी। तो ये बंदा रियल बंदा है और इसकी कोशिश है कि उसके थोड़े बजट में उसके मसाइल हल हो सके और फिर वो मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। यस। उसके पास लाखों डॉलर नहीं होते, उसके पास कुछ 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर होता है। यस। अब वो इसी कैपिटल के अंदर वो चाह रहा होता है कि वो उस बिज़नेस को रजिस्टर्ड भी कर ले, एग्जैक्टली। उसके ऊपर उसको लीगल स्टे का भी मौका मिल जाए और काम भी करके वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मेहनत से आगे बढ़ सके। बढ़ सके। एग्जैक्टली। तो हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को एक रियल सर्विस प्रोवाइड कर सकें और उन लोगों को कामयाब होने में मदद दे सकें। मदद दे तो सके। ये जो सारी सूरत-ए-हाल के तहत हमने ये पूरा सेटअप बनाया, ये काम किया और इसी मामले को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, वेरी नाइस। ताकि ये जो बीच में फ्रॉड और स्कैम के मामलात हैं वो ख़त्म हो और लोगों को जेन्युइन सर्विस मिले जेन्युइन सर्विस मिले। और उस बिल्कुल। जेन्युइन सर्विस के तहत लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। यस। सर इस मुकम्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हाउ मेनी टाइम, कितना इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है? हाउ मच टाइम फॉर रिक्वायर्ड? जी, आमना देखें, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो बात करते हैं ना कि 3 दिन में हो जाती है, 3 दिन में वो होती है कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस के साथ आपको एक लाइसेंस मिलता है।
लेकिन उसकी पहले 2-3 दिन फाइल तैयार होती है। फाइल तैयार होगी, सबमिट होगी, जिस दिन सबमिट होगी उसके बाद 3 से 4 दिन लगते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया। अब लाइसेंस मिलने के बाद आपने उसी कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाना है। उसको बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपने उसको स्टैटिस्टिक के इदारे के साथ रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद आपने सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने उसके जो ऑफिस वगैरह है उनके लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते, यानी कि 2 हफ्तों से मुराद होता है 10 दिन वर्किंग, 10 डेज 10 to 15 days रिक्वायर्ड होते हैं। जी ऑलमोस्ट। तो अब ये जब 10 से 15 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ, इसके बाद फिर जब आपका ये सारा काम हो गया है, उसका फिर आसान इम्जा वगैरह भी आपने लेना है। उसके बाद फिर आप कम से कम 2 हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लेती है उस बंदे का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा। ये जो 100% वीजा ही होता है। जब मिनिस्ट्री उसको अप्रूव कर देती है तो सिर्फ एम्बेसी ने वो वीजा लगा के देना होता है। ये मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्शन जाती है कि इस बंदे को 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा दे दें। तो मिनिस्ट्री पहले उसको अप्रूव करती है, बैकग्राउंड चेक होते हैं, वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद मिनिस्ट्री अप्रूव करती है। लिहाजा एम्बेसी का काम सिर्फ वहां पे स्टिकर वीजा पेस्ट करना होता है। तो ये 100% इसलिए इसके चांसेस है और ये एक सिक्योर रास्ता बिजनेसमैन के लिए इसलिए है कि इसमें उसके लॉस के चांसेस नहीं होते और उसको मार्केट रिसर्च का भी मौका मिल जाता है और मार्केट के अंदर रहते हुए वो काम करने का भी मौका मिलता है। और फिर वो अगर समझता है कि यहाँ पे उसके लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो वो नेक्स्ट स्टेप आगे ले सकते हैं। Okay, very nice. Okay, sir, मेरा next question है, how long it will take to apply and get 1 year multiple visa invitation letter for Ministry of Foreign Affairs? जी, जैसा कि मैंने अभी पीछे इसका बता दिया, तो इसमें ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद एम्बेसी तकरीबन 4-5 दिन लेती है जब आप उधर अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। 2 हफ्ते में 2 वीक्स का प्रोसेस होता है। जी जी, आफ्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन को और इसको मिला लें तो 5 हफ्ते टोटल हो गए। 3 हफ्ते उसके लिए, 2 हफ्ते इसके लिए। मैक्सिमम सर फिर ये भी हो सकता है कि 1.5 मंथ रिक्वायर होता है सब प्रोसेसिंग के लिए। ऑलमोस्ट और ये पूरा अगर आप स्मूथली काम करते हैं तो ये इतना रिक्वायर्ड है। अगर भी बंदा ये कहता है कि बस हर काम के लिए एक नेचुरल टाइमिंग होती है तो उसको इससे ज्यादा स्पीड अप नहीं किया जा सकता। तो ये इसका मतलब है ये फेक चीज होती है कि 2-3 डेज में आपका ये टोटल प्रोसेस हो जाएगा। वो 3 दिन के अंदर सिर्फ आपको, मैंने बताया कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये $50 में, $200-300 में, मतलब वो कहते हैं $300 में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब उसमें क्या है, वो सिर्फ कंपनी, अगर वो समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस से एक लाइसेंस लेना, वो सिर्फ एक, हालांकि उसके बाद ही सारा प्रोसेस होना है। तो वो जो एक लाइसेंस लेना है वो उसमें तो 3 दिन लगेंगे। लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को, हम उनकी कामयाबी चाहते हैं, हम उनसे सर्विस चार्जेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम भी वो कर सकते हैं कि आप $300 हमें दें, हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन टैक्सेस से उसको सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दे दें। अब रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देने के बाद जब हमें पता है कि ये कागज का टुकड़ा है, इसके बाद तो बैंक अकाउंट खुलना है, इसके बाद आसान इम्जा लेना है, इसके बाद सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होना है, इसके बाद स्टैटिस्टिका इदारा के साथ रजिस्टर्ड होना है, इसके साथ बाद लेबर डिपार्टमेंट के साथ होना है। तो ये सारी चीजें जब बाद में होनी है और फिर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट भी करने हैं, तो अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो इतना हिस्सा है ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट काम कोई भी होगा तो वो अपना रिजल्ट तो नहीं दे सकता आपको। तो हम अपने क्लाइंट्स को या हमारे साथी जो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, हमारे लिए उनके पैसे से ज्यादा उनका एतमाद कीमती है। तो हम वो जो ट्रस्ट हम पे कर रहे हैं, वो जो हमें इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उस इज्जत और प्यार को लूज नहीं करना चाहते। यानी डॉलर्स के लिए या रुपए के लिए या अपनी कमीशन के लिए हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ये हमारी पॉलिसी है, वो हम वही कमिट करते हैं जो हम डिलीवर कर सकते। जो हम डिलीवर नहीं कर सकते उसकी हमने कमिटमेंट ही नहीं करनी। यू आर द बेस्ट ट्रस्ट डेवलपर। जी हाँ, ये ट्रस्ट एक दिन में डेवलप नहीं हो पाता, ट्रस्ट विद टाइम डेवलप होता है। जैसे दरख्त जो है, अब वो बढ़ते 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 एक सायादार दरख्त बनता है, लेकिन शुरू में एक बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर वो बड़ा दरख्त बनता है और फिर वो
छांव देना शुरू करता है। Yes. तो ट्रस्ट भी एक ऐसा, आप उस बिल्कुल उस दरख्त के साथ उसकी मिसाल दे सकते हैं कि आप एक बीज बोते हैं ट्रस्ट का, उसके बाद वो बड़ा बड़ा करते जाते हैं उसको, और फिर आप एक ब्रांड बनते हैं। तो Exactly. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बिजनेस में आते हैं। अगर आपका मार्केट ट्रस्ट नहीं है तो आप बिजनेसमैन नहीं हैं। नहीं है, एग्जैक्टली, जी यस, जी। सही। वेरी नाइस ऑफ यू सर। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर गेटिंग वीजा एंड कमिंग टू अजरबैजान, वीजा लेने के बाद जब आप अजरबैजान आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंट योर कंपनी प्रोवाइड टू बिजनेसमैन? बिजनेसमैन को आपकी कंपनी कौन सी जो है ऐसा फैसिलिटीज है, असिस्टेंट है, वो आप प्रोवाइड उनको करते हैं प्रोवाइड आपके करते हैं? कैटेगरी। यस। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी भी क्लाइंट को एज ए क्लाइंट नहीं डील करते, ओके। हम उससे एज ए टीम मेंबर लेते हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर वो यहाँ पर आता है और आके कामयाब होता है तो वो हमारी कामयाबी की एक कहानी है। तो जिस तरह से उस्ताद के जितने स्टूडेंट ज़्यादा पास होते हैं, उतना वो उस्ताद जो है वो ज़्यादा खुश होता है। उस्ताद कभी भी अपने स्टूडेंट के फेल होने पे खुश नहीं हो सकता। तो हम अपने क्लाइंट्स को अपने क्लाइंट नहीं समझते, हम उनको अपने स्टूडेंट समझते हैं, अपने साथी समझते हैं। वेरी नाइस। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे से राब्ता करें या यहाँ पर आए तो उनकी कामयाबी में हमारा जो रोल हम प्ले कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है वो हम करें। उनको हर तरह से हम फैसिलिटेट करें, मार्केट रिसर्च के हवाले से, सैम्पलिंग के हवाले से, क्लाइंट ढूंढने के हवाले से, B2B मीटिंग के हवाले से, बिजनेस टूर करवाने के हवाले से, उनको रेजिडेंट ढूंढने में, उनके लीगल मैटर्स को सॉल्व करने में, उनके सारे ट्रांजैक्शन के इश्यूज को सॉल्व करने में। तो A to Z है, किसी भी बिजनेस को जो भी सपोर्ट चाहिए, हम पिछले 12 साल से यहाँ पे सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हैं, होलसेल का काम कर रहे हैं, और हमारे कंटेनर्स आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम, जो बंदा प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है, उसको बहुत से, हम कोई मसलन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि हम कोई वकील है बैठ के यहाँ पे लोगों को मशवरे देना शुरू कर दिया और खुद प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर काम ही नहीं किया। जिस बंदे ने प्रैक्टिकल काम किया है उसको पता है कौन से बैरियर्स हैं और इनको कैसे तोड़ा जा सकता है या इनको कैसे क्रॉस किया जा सकता है। सो वी नो एग्जैक्टली द माइनर एंड मेजर, दोनों तरह के इश्यूज को जानते हैं। और हम जो भी बिजनेसमैन है उसको पहले तो हम बैठ के उसको गाइड करते हैं, उनको कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमने एक अपना प्रिंसिपल रखा है कि हमारी कंसल्टेंसी की फीस हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ फ्री ही रहेगी, उसके हम चार्जेस नहीं लेते। मार्केट रिसर्च के हवाले से बताएंगे, लीगल इश्यूज के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, और जो भी वो समझता है कि वो उसको प्रॉब्लम है उसमें हम जो उसको सपोर्ट कर सकते करेंगे। अब एज ए टीम कोई भी फर्ज करें जो हमारे पास आता है, इस पैकेज में जो चीजें शामिल है वो तो इसमें शामिल है, लेकिन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सर्विस लेता है तो उसको वो सर्विस चार्जेस देना होंगे। अब इसमें ये शामिल है कि 1 महीने का जैसे वो सैलरी है मैनेजर की या 6 महीनों की, तो अब उसके बाद जो उसने वो अपने सेटअप को हैंडल करना है तो उसने उसके अखराजात खुद ही पे करना है। जी 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 सर, ये आपने आई थिंक उसी क्वेश्चन में, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसी के रिलेटेड आपने आंसर दिया है। 6 months अकाउंट मेंटेनेंस, 1 month मैनेजर सैलरी, एंड आफ्टर दैट हु विल रिस्पांसिबल फॉर बिजनेस सेटअप? जी, ये पैकेज के हवाले से अगर आप देखते हैं तो हमने ये शुरू में फैसिलिटेट किया है कि अपने साथियों को आते ही वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना। एग्जैक्टली। तो जब बंदा अभी बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको बिजनेस मैटर्स का इतना पता नहीं होता। तो इसलिए हमने ये 6 महीनों के लिए अकाउंट्स मेंटेनेंस जो है वो खुद ही अपने इस पैकेज में शामिल कर दिया। हमारा अकाउंटेंट उसको हैंडल करेगा। 6 महीनों के बाद वो उसकी जो नॉर्मल फीस है वो पे करेगा, और वो हर 3 महीनों के बाद जो है सबमिट करवाना होती है गवर्नमेंट को, तो वो ऑलमोस्ट $100 के करीब होता है एवरी 3 मंथ्स। तो वो पे करना होगा उसे, वो लेकर वो खुद ही लुक आफ्टर करेगा अपना। उसके बाद जो मैनेजर हमने हायर किया उसके लिए हमने मिनिमम उसके लिए हायर किया होता है $300 से $350 की रेंज में मिनिमम होता है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो आने के बाद उसको मेंटेन करता है या अपना कोई मैनेजर हायर करता है, लेकिन क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है तो हमने पहले लेवल पे तो ये करना है। इसकी 1 महीने की सैलरी हम दे रहे हैं, लेकिन अगर वो इसके बाद इसको कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो खुद पेमेंट करेगा इसकी।
ओके, जी जी वेरी नाइस। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 ईयर मल्टीपल वीजा एंड वीजा टीआरसी? इन दोनों में सर क्या डिफरेंस है? काइंडली आप हमें इसके बारे में जी गाइड करें। देखिए, बिजनेस टीआरसी जो कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड को कहते हैं। ओके, अब यस, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है, ये जैसे मैंने बताया 3 माह का हो सकता है, 6 माह का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। ओके, जो हमने बिजनेस मल्टीपल एंट्री वीजा है, ये बिजनेस टीआरसी तो इधर आने के बाद अप्लाई होगी, एग्जैक्टली, कार्ड आपको मिलेगा रेजिडेंस। लेकिन बिजनेस मल्टीपल एंट्री वीजा 1 साल के लिए 1 साल के आप वहीं से अपने ही मुल्क से स्टीकर वीजा लेकर आएंगे। लिए, ओके, तो लिहाजा ये आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको 100% यानी अपने मुल्क छोड़ने से पहले ही यस, आपको इस बात का यकीन होता है जी, कि हमारे पास 3 महीने 6 महीने का स्टे है। अगर इन 3 महीनों में या 6 महीनों में मुझे समझ नहीं आती जी, कि यहाँ पे बिजनेस विजिबल नहीं है, ये मामला नहीं है, तो मैं वापस आ सकता हूँ एग्जैक्टली, और अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। या यस, फिर आपके पास किसी भी मुल्क में पहले 3 महीने ही मुश्किल होते हैं, लेकिन पहले 3 से 6 महीने अगर आप उस मुल्क में सरवाइव कर जाते हैं, जी, तो इट मीन्स कि आप फिर लगातार उसमें सरवाइव कर सकते हैं कर और आगे सकते बढ़ हैं, सकते हैं। यस, तो ये एक है कि हम चाहते हैं कि इस रास्ते से आए ताकि वो ज्यादा आसान हो, फिजिबल यस, और बेटर हो। ओके, वेरी नाइस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कैन एनीबॉडी योर क्लाइंट्स, मे बी योर क्लाइंट्स कहीं से भी हैं, लेट्स सपोज वो पाकिस्तान से हैं, यूएई से हैं, किसी और मुल्क से भी हैं, क्या वो पे अपने कंट्री में ही कर सकते हैं? लेट्स सपोज पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान में ही पे कर सकते जी हैं जी, फॉर दिस सर्विस? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जी, आजकल पेमेंट्स के बहुत से इश्यूज हैं। बहुत इश्यूज आ तो रहे हैं, यस, उसके लिए हमने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ओके, बल्कि हम यहाँ से दावत दे रहे हैं कि कोई भी साथी हमारे साथ हमारा नुमाइंदा बन के काम करना चाहता है, जी, किसी भी मुल्क में है, किसी भी शहर में है, पूरी दुनिया में हम अपने नुमाइंदे बना रहे हैं। यस, इस वक्त 30 के करीब हमारे नुमाइंदे हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान में ही पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया में ही पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, कुवैत में हैं, लंदन में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में, जिस भी मुल्क में है, तो उस मुल्क में हमारा जो नुमाइंदा है उसके जरिए आप हमें पेमेंट्स कर पेमेंट कर सकते हैं। सकते हैं, ओके, लिहाजा पाकिस्तान में जो इस वक्त बैरियर आया हुआ है पेमेंट्स का, तो हमारे पाकिस्तान में लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, ओके, तो वहीं पर हम पेमेंट आपसे पेमेंट्स रिसीव कर कर सकते सकते हैं, हैं जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान, और आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करते जी हैं उसमें और इन एवरी कंट्री, इन एवरी सिटी। जी आप जितना जी, क्लाइंट्स के लिए आसानियां पैदा करेंगे, जी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ही बेटर होगा। वेरी और नाइस, उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे क्लाइंट्स को हमें सिर्फ अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भेजनी है, ओके, पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है, और एक फॉर्म हम भेजेंगे, वो फिल करके भेजना है, जिसमें कंपनी का नाम होगा, मेन एक्टिविटी क्या होगी, और वो उसमें कितने डायरेक्टर्स होंगे। ओके, तो पेमेंट करेगा, हम उनका प्रोसेस शुरू कर देंगे। वेरी नाइस, उसमें हमने ये सहूलत रखी है कि आप फुल पेमेंट करना चाहे फुल भी कर सकते ओके, हैं, हाफ करना चाहे हाफ भी कर आप सकते हैं, कर और इन सकते हैं, पार्ट्स करना चाहे यस, तो। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर पहले ही माशाल्लाह आप मेरे तमाम क्वेश्चंस को आप सामने ले आते हैं, मेरे हमारे क्लाइंट्स के सामने। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी मुतालिक था कि डज फुल पेमेंट रिक्वायर्ड और एडवांस और एनी क्लाइंट पे इन टू स्टेप्स? एक प्रोसीजर होता है कि आप दो हिस्से में भी उसे डिवाइड कर सकते हैं, या एडवांस कर सकते हैं, या फुल पेमेंट कर सकते हैं, देखिए, क्या प्रोसीजर? बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट कि आप किसी ओके, को भी पैसा दे रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं। आज की ओके, दुनिया में फ्रॉड बहुत ज्यादा है, यस, लोग पैसा ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं। यस, तो हमारा एक एक रुपया, मेरा हो, आपका हो, या किसी भी भाई का हो, उसने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ होता है। एग्जैक्टली, ऐसे, तो जब आप किसी के पैसे का दर्द समझते हैं, आप अपने पैसे का दर्द समझते हैं, तो आप किसी के पैसे का भी किसी का दर्द भी समझ बिल्कुल, सकते हैं। ऐसे, अगर आप मुश्किल से या मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो हर बंदा मेहनत से और मुश्किल से ही कमाता है। ऐसे, तो लिहाजा आपको इसकी कदर भी करनी चाहिए, और जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, मैं अगर किसी को पेमेंट दूंगा तो मुझे भी डाउट होगा, या मैं परेशान होऊंगा, या दिल में मेरे आएगा कि यार कहीं ये बंदा गायब ना हो जाए, या कहीं ये जो है मैं पैसे दे रहा हूँ, पैसों के बाद ये काम ना करे तो मुझे बाद में एक हेडेक या परेशानी होगी। तो इस वजह से बंदा ये कहता है कि यार चलो आधी पेमेंट कर देता हूँ, आधा आप काम करो, बाकी पेमेंट बाद में कर देता हूँ। तो ऐसी सूरत में हमने ऐसे भाइयों के लिए ये सहूलत रखी
कि आप $2500 है तो आप $1200 पे करेंगे तो आपकी कंपनी का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ओके 3 हफ्ते का जो है ओके उसमें हर जगह पे रजिस्ट्रेशन करना वो सारी डिटेल बता जी चुके हैं जी कि लाइसेंस लेना, टैक्स आईडी लेना, मैनेजर रखना, एड्रेस लेना, आसान इम्जा, बैंक अकाउंट सब कुछ हो जाएगा। ओके जब वो सारा कुछ हो जाता है तो ये $1200 आपने पे किया। उसके बाद आप सेकंड पेमेंट करेंगे 3 हफ्तों के बाद $1300 की, जिसमें फिर हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजे के लिए इनविटेशन आपकी बताई हुई एम्बेसी में ओके भेजेंगे। गुड वो हम नहीं भेजेंगे, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री भेजेगी मिनिस्ट्री और भेजेगी वो एक हमें भेजेगी जो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ओके तो इस ओके तरह से आपको जो है 100% आपको वीज़ा भी मिलेगा और इंशाल्लाह आप यहाँ पर आएंगे, हम आपको वेलकम करेंगे और जो मॉरल सपोर्ट होती है, जो बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कंसल्टेंसी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो हम आपको करेंगे। लिहाजा जो लोग फुल पेमेंट करना चाहें, जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ जी काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वो तो हमें जानते हैं। जानते हैं लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं वो यस डरे हुए होते हैं, डरे उनके लिए हमने ये फिर 2 स्टेप प्रोसेस रखा। ओके जी ओके जी वेरी नाइस सर। मुझे लगता है बल्कि यकीनन मैं ये कह सकती हूँ कि आज बिजनेस सेटअप पैकेज के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं आपने जिस तरह से उनको आंसर किया है, हमारे क्लाइंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस अगर कमेंट बॉक्स में हमारे क्लाइंट्स हमसे करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी उनका भी आपसे आंसर जी ज़रूर लूंगी। बिल्कुल आमना, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यस बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे, एग्जैक्टली बहुत से सवाल मेरे जहन में होते हैं, बहुत से यस सवाल लोगों के जहन में होते हैं। बिल्कुल तो हम एक वीडियो में, एक लेक्चर में वो सारे सवालों के जवाब ना ही देना जो है वो मुमकिन होता है और ना ही वो बंदे सम टाइम मल्टीपल साइड पे बंदा सोच रहा हो। यस सो आप लोगों का जो सवाल रह गया हो, जैसा कि आमना ने कहा, आप वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमने ये कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि हर सवाल का डिटेल और बेहतरीन जवाब दिया जाए, ताकि जो लोग ये पैकेज लेना चाहते हैं या एज ए बिजनेसमैन आना चाहते हैं, उनके लिए आसानियां हों और वो एक बेहतर डिसीजन ले सकें। ओवरऑल समराइज अगर मैं करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि करंट सिचुएशन में ये एक बेहतरीन पैकेज है और जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका एक बेहतरीन और स्मार्ट सोल्यूशन है। सोल्यूशन है आप अपनी कंपनी बनाकर एज ए कंपनी ओनर आ रहे हैं और आपको एटलीस्ट 1 साल का वीज़ा मिल रहा है, जिसमें आप 3-4 दफ़ा आ जा सकते हैं और लगातार आप 3-3 महीने करके 6 महीने रह सकते हैं, मार्केट में अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप बना के ऑपरेशनल कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है, आप मेहनती हैं, स्ट्रगल करना जानते हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आपको ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आमना आपका भी बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच सर यू थैंक यू वेलकम। थैंक्स टू यू सर वेलकम।